सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा ज्ञान योग से हमें भरपूर कर कर पूरे 84 जन्म के लिए संपत्तिवान, धनवान, सुखवान बना रहे हैं, गुणवान बना रहे हैं, वरदानी मूर्त बना रहे हैं। तो आज वरदाता बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? बाबा कहते हैं, बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते, हाथ छोड़ देते, पद भ्रष्ट हो जाता है। और दूसरी बात, क्रिमिनल आय होने से माया की गृहचर्या बढ़ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे यह ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसीलिए जैसे तुम आत्माओं को अर्गान्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है। जहां कर्म करना होता है वो है घर, जहां आत्मा रहती है। आत्मा ना जाना यह घर है शांति धाम। वहां बत्तियां आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती है। यहां आती है पाठ बजाने। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्होंने एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहां कोई साधु संत आदि नहीं समझ जाते हैं। यहां हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हम वापस जा रहे हैं, तो पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते क्या होगा? मुक्ति धाम में चले जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे, शांति धाम में पहुंच जाएंगे, मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे, फिर तो आना ही है। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो। शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वो सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनतें आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, गृहचर्या सबको लगती है। बल बाबा कहते हैं, बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं, माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है, आगे पिताओं का था। अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी है, कुमारियां राखी बांधती है पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं है, वो सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाली नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हो। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी आती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं।
पतित को पावन बनाने वाला, सर्व को सद्गति ये देने वाला एक है। वो भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है। बाप जो सद्गति दाता है, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकती कि वो क्या चीज है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसको नाम है वो देखने में जरूर आती है। आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आते। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। लिंग की भी भल पूजा करते हैं, परंतु वो कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं है परमात्मा क्या, ये कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी है, बिंदी, देखने में नहीं आती है। ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है। हां, जाना जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूं ब्रह्मा तन में, इसलिए बाप दादा कहते हो। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है। वो इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वो ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहां आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वो हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद फारगति दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाप है रचता। बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सत्युग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। बहुत ही श्रेष्ठाचारी दुनिया। उनके चित्र हैं। बराबर यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाओं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य से पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते यह भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहां ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्य को कुछ पता ही नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। यहां तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल मतलब दिल शिकस्त नहीं होना है। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी किसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी।
का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता है कि बाबा ने जो कहा है वो मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती है, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बातें भी छोटी हो जाती है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, कोई भी बात को फेल करना यह भी फेल की निशानी है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सच्चे स्नेही आशिक आत्मा हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।